चर्चा में बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता जयंत चौधरी की। चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्होंने ठाकुरद्वारा मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा में 2027 का चुनावी बिगुल फूका और बिगुल फूकते ही एक ऐसा बयान दिया जो उन्हें चर्चा में ला रहा है। पूछा गया गठबंधन का सवाल तो कहे कि अभी तो बहुत लंबा समय है। जरा उनका बयान सुनिए। 2027 के लिए लीग को लेकर के सपा और कांग्रेस का गठबंधन सामने आ रहा है, किस तरह देखते हैं? अभी बहुत समय है। तो सुन लिया, बात करते हैं जयंत चौधरी की। बड़े ही चर्चित व्यक्ति हैं क्योंकि आरएलडी वो पार्टी है जिसे उनके दादा चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी और वो देश के प्रधानमंत्री। उनके पिता अजीत सिंह लंबे समय तक इसकी सियासत करते रहे और अंत में अब जयंत चौधरी ने इसकी कमान संभाली। तीसरी पीढ़ी है जो ये सियासत करती है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। अब उनकी पार्टी की स्थिति ये है कि उनके पास विधायकों की संख्या लिमिटेड हो गई है, सांसद 2 हो गए हैं और खुद जयंत चौधरी राज्यसभा से मंत्री हैं एनडीए सरकार। लेकिन जो बयान दिया है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि जयंत चौधरी अपने बयानों के लिए और अपने इस तरीके के ट्विस्टेड बयानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि खीर खाने वाला बयान। एक बार उन्होंने पोस्ट किया और खीर की बात की, तब लोगों ने अनुमान लगाया कि अब जयंत चौधरी सत्ता में जा सकते हैं। दरअसल तब तक वो विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से वोट डलवाकर उनको राज्यसभा भेजा था। कहा जा रहा था कि अखिलेश ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है, जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। लेकिन जयंत ने पहले खीर वाली पोस्ट की और फिर खीर खाने सरकार के साथ चले गए। आप ये पोस्ट भी देख सकते हैं। ये ऐसा बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके के बयान देते रहे हैं जो बहुत ही ट्विस्टेड होते हैं। लेकिन कभी कभी वो बड़ा खुलकर भी कहते हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घर पर जाट समुदाय के नेताओं की बैठक बुलाई। बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता पश्चिमी यूपी के पहुंच गए, मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बात निकली कि अमित शाह ने जयंत चौधरी को ऑफर भेजा है। न्यूज में हल्ला कर गया और अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि भाई साहब, पहले भी पार्टी हमारे साथ रही है, अजीत सिंह हमारे साथ रहे हैं, तो जयंत चौधरी भी हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी उसके बाद जो कहा वो बहुत वायरल। उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो जयंत का ये तेवर भी खूब चर्चा में रहा। जयंत ने ये बयान तो दिया, लेकिन ये तेवर तब ठंडे पड़ गए जब विपक्ष की राजनीति छोड़कर वो चले गए अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ। तब विपक्षी कहने लगे कि आखिर ये चवन्नी है कौन। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर जवाब पलटवार भी किया और लगातार इस बात की चर्चा होती रही। अखिलेश यादव हमेशा इस बात को लेकर आहत दिखते हैं कि उनके पुराने सहयोगी जयंत चौधरी ने उन्हें धोखा दिया, राज्यसभा की सीट भी ले ली और बीजेपी के साथ। हालांकि 2024 के चुनाव में जब वो बीजेपी के साथ आए तब पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान भी हुआ। जयंत चौधरी की पार्टी के तो 2 सांसद जीत गए, लेकिन बीजेपी अपनी कई सीटें गंवा दी, जिसमें मुजफ्फरनगर वो सीट है जो जयंत चौधरी के गठबंधन छोड़ने की वजह बनी। कहा जाता है कि अखिलेश यादव वहां से हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाना चाहते थे। हरेंद्र मलिक और जयंत चौधरी की परिवार की एक टकराहट लंबे समय से रही और जयंत चौधरी नहीं चाहते थे और यही मौका था, वो पलट गए। हालांकि इसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर में बीजेपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान चुनाव हार। जयंत चौधरी की सियासत की बात करें तो उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत 2009 में मथुरा की लोकसभा सीट से वो पहली बार आरएलडी के सांसद चुने गए और वहां से वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2012 में वो विधानसभा चुनाव में उतर गए और माठ की सीट दे दी और इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2014 और 2019 उनके लिए बहुत बुरा रहा और लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हार। 2021 जयंत चौधरी के लिए बड़ा मुश्किल दौर रहा। 2021 के बाद जयंत चौधरी की वो सियासत उभर कर आई जो कहा जाता है कि उन्होंने अपने नाम। 2021 में जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह का निधन हो गया और उसके बाद पगड़ी बांधी गई जयंत चौधरी के सर पर और वो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इसके बाद उन्होंने शुरू की विपक्ष की सियासत। उन्होंने बनाई एक टिकट, इसमें थे अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी। और उन्होंने बीजेपी शासन में उपचुनाव में बीजेपी को हराया और मदन भैया जो हैं वो आरएलडी के विधायक बनकर सामने आए और कहा गया कि जयंत चौधरी ने एक बार फिर से उस मजगर की पॉलिटिक्स को जगा दिया है जो उनके दादा ने नारा दिया था। लेकिन 2022 में राज्यसभा सांसद बने और कुछ समय बाद वो वापस अपने पिता की पॉलिटिक्स पर लौट आए और बीजेपी के साथ खोली। ये तो बात जयंत चौधरी की राजनीति। लेकिन
लेकिन अगर आपको बताएं कि जयंत चौधरी विदेश से पढ़े लिखे हैं तो ये जानकारी आपके लिए थोड़ी चौंकाऊ हो सकती है। न सिर्फ विदेश से पढ़े हुए हैं बल्कि उनका जन्म भी विदेश में हुआ। जी हाँ, जयंत चौधरी का जन्म अमेरिका के टेक्सास स्टेट में हुआ था। जयंत के पिता उस वक्त अजीत सिंह और उनकी माता राधिका सिंह टेक्सास के डलास में रहते थे और यहीं पर जयंत चौधरी का जन्म हुआ। हालांकि उनके जन्म के बाद उनके पिता उत्तर प्रदेश में लौटे। उनके पिता के लौटने के बाद ही उनकी पार्टी में 2 टुकड़े हुए और एक टुकड़ा जो है मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा और नई समाजवादी पार्टी बनाई। जयंत लंबे समय तक विदेश में रहे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में MSc की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो लगातार पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। अब उनके इन बयान की चर्चा है। आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी के बयान सीधे सीधे हैं या ये भी कोई करता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी भेजी थी मुरादाबाद से हमारे सहयोगी जगत गौतम। देखते रहिए कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूं। मैं दलित पार्टी नहीं हूं। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया। बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूं या मैं कहीं यहाँ नहीं हूं तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा, समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।